हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे हैं और सबकी स्टडीज़ बढ़िया चल रही हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली हम 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हमने ऑलरेडी 51 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के पहले वहाँ पे वो देख लो 51 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आज आगे हम मतलब 52 से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। इसमें देखो जो 52nd क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो इसी का है, स्टैट्स का है। तो ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, और अगर नहीं कर पाना तो फिर बाद में बताना, कभी इनको सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वेजन। इन्वेजन होता है ना, इन्वेजन मतलब कि क्या है, सक्सेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्वेजन में मतलब कि बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बट बिफोर नोइंग दिस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है किस टॉपिक से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इकोलॉजी का है। इकोलॉजी में भी जो टॉपिक है आपका सक्सेशन, ठीक है, ये वहाँ से क्वेश्चन है। अब देखो, सक्सेशन की भी बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे सक्सेशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। इसमें कि क्या है, पी आर रेशियो ऑटोट्रॉपिक में ग्रेटर देन 1 होता है, हेट्रोट्रॉपिक में पी आर रेशियो लेस देन 1 होता है। पी मतलब कि प्रोग्रेसिव होता है, और इसमें मतलब सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। जो ऑटोट्रॉपिक है, जैसे ग्रासलैंड जो है वो फॉरेस्ट में चेंज हुआ है, बट जो हेट्रोट्रॉपिक होता है उसमें कॉम्प्लेक्स से सिंपलर की तरफ जाता है, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो धीरे 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 करके किसमें, ग्रासलैंड में चेंज हो जाता है। तो जो ऑटोट्रॉपिक है उसको ऑटोजेनिक सक्सेशन भी कहते हैं, रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। लेकिन जो एलोजेनिक है, मतलब कि किसी चीज़ का क्या हो रहा है, एक तरीके से डिस्ट्रक्शन ही तो हो रहा है। फॉरेस्ट अगर ग्रासलैंड में चेंज हो रहा है तो एलोजेनिक सक्सेशन क्या है, रिजल्ट्स फ्रॉम सम एक्सटर्नल कंडीशंस के, मतलब आग लग जाए, बाढ़ आ जाए या फिर सूखा पड़ जाए, कुछ इस वजह से ही होगा ना, तभी तो मतलब फॉरेस्ट जो है वो ग्रासलैंड में चेंज हो जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं कि सक्सेशन जो है वो किसने दिया था, तो ये टर्म जो है ये कॉइन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए। रैगनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, रैगनर हल्ट। ठीक है, HULT, रैगनर हल्ट थे। इन्होंने कब कॉइन किया था, ये 1885 में कॉइन किया गया था ये टर्म। ठीक है, सक्सेशन। बाकी बाद में और भी सारे मतलब साइंटिस्ट आ जाते हैं इसमें, लेकिन फिलहाल जो है इसका क्रेडिट किसको दिया जा रहा है, हल्ट सर को दिया जा रहा है। और अब इसके मतलब स्टेजेस की या प्रोसेस की अगर बात करते हैं, तो प्रोसेसेस में भी मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे जनरली एक तो ये आप याद कर लो, NIEACRS। ठीक है, ये सीक्वेंस एज इट इज़ लर्न कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई जगह PYQ में देखा है, इवन KVS में भी पूछा गया था। अभी रिसेंटली जो बिहार का स्टेट हुआ था उसमें भी आया था, और रिसेंटली ये 2022 वाला ही तो है RPSC, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। बाकी इन स्टेजेस को मैं मतलब ओरली बता दे रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू राइट हेयर। बाकी आप सुनते रहिए, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप नोट कर सकते हो साथ में। तो देखो, सबसे पहला जो है वो न्यूडेशन है, एन फॉर न्यूडेशन। न्यूडेशंस मीन्स क्या है कि वो एरिया बिल्कुल क्या है, न्यूड है, वहाँ पे मतलब किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हो कि बिगिनिंग ऑफ सक्सेशन ऑन द न्यू एरिया या न्यू रॉक, मतलब एरिया कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद बात आती है आई डिनोट्स फॉर इन्वेजन। ठीक है, आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्वेजन का मतलब क्या है कि एरिया न्यूड था, अब वहाँ पे एंट्री ऑफ न्यू स्पीशीज किया, मतलब न्यू कहना उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। यू कैन से दैट कि पायोनियर स्पीशीज जो है वो उस जगह पे आती हैं। ठीक है, टू द न्यू साइट बाय वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, या फिर मतलब किसी और मीन्स से वहाँ पे न्यू स्पीशीज का आना, वो क्या कहलाता है, इन्वेजन कहलाता है। देन आफ्टर दैट आई के बाद में ई आता है, ई फॉर इकेसिस। ठीक है, इकेसिस में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इकेसिस इसका मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज टू द न्यू एरिया। जो न्यू स्पीशीज आई है न्यू एरिया पे, मतलब न्यू एरिया पे जो नई स्पीशीज आई है वो क्या करेगी, अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद में ए फॉर हो जाता है एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन।
एग्रीगेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इकट्ठा होना ना। एग्रीगेट होना मतलब क्या है, किसी चीज़ का इकट्ठा होना। तो इकट्ठा होना के मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ स्पीशीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज। मतलब जो स्पीशीज आई थी उसने क्या किया, अपने आप को वहाँ पर प्रोपगेट करना शुरू कर दिया। देन आफ्टर दैट सी रिप्रेजेंट्स फॉर कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब अगर वहाँ पे मतलब बहुत सारी स्पीशीज हो गई हैं तो सीधी सी बात है, उनके बीच में कहीं ना कहीं फिर कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपटीशन भी बेसिकली दो तरीके का हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब विद इन द स्पीशीज, और इंटर स्पेसिफिक मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे एक ही स्पीशीज सर्वाइव करेगी, और भी तो स्पीशीज आ जाएंगी, तो वो इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा। मतलब कहने का है कि कंपटीशन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्पीशीज बड़ी बढ़िया से मतलब ग्रो करेगी, डोमिनेट करेगी, वही क्या है वहाँ पे सर्वाइव करेगी। फिर उसके बाद में आर जो है, ये वाला आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन को। ठीक है, रिएक्शन का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर्स लाइक सॉइल वगैरह का मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चीज़ें चेंज होने लगेंगी वहाँ पे। अब मान लो कोई मतलब बैरन या वैसी सॉइल थी, मतलब जो अनफर्टाइल थी, कुछ था, लेकिन अब प्लांट्स वगैरह आने के बाद में कहीं ना कहीं उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी उसमें चीज़ों में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट जो फाइनली है आपका एस रिप्रेजेंट फॉर स्टेबलाइजेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स, यानी कि मोस्ट स्टेबल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, ये करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वेजन ना लिख करके अगर इन्होंने यहाँ पे ये टर्म लिखा होता कि सक्सेशन, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी ये क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब जितनी बार मैंने उन्हें जितने पेपरों में देखा है ना, मुझे हर जगह इनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई है। अभी एस्टेट वाला हुआ था, उसमें भी बहुत बच्चे गलत मार्क करके आए थे, क्योंकि मतलब तुम पहले ये तो देखो कि तुम्हें पूछना क्या है। अब तुम इन्वेजन के स्टेप्स पूछ रहे हो, फिर उसके बाद में सक्सेशन के स्टेप्स दे रहे हो बीच में, इसका क्या मतलब बनता है। तो एक काम करती हूँ, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लिख दे रही हूँ, तुम एक बार इसका मतलब अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है शायद बीच में तुम कंफ्यूज हो गए हो कि किसके बाद क्या है सारी चीज़ें। सो लेट मी राइट डाउन फॉर यू। सो ये देखो मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो आराम से, और फिर तुम भी नोट कर लेना, क्योंकि बिना नोट किए भाग जाओगे ना तो फिर मुझे नहीं पता, फिर तो तुम खुद देख लेना एग्जाम में क्या होना है। तो देखो, टर्म सक्सेशन जो दिया था वो रैगनर हल्ट सर ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1885 में। नेक्स्ट है स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ सक्सेशन की अगर बात करते हैं, तो ये स्टेप्स जो है ये मतलब कुछ ऐसे, ये स्टेप्स ही हैं। अब तुम इसको कोई वर्ड मान लो या कुछ मान लो, ऐसे करके निएकर्स करके, या फिर मतलब कुछ भी तुम ऐसे इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, नाउ फर्स्ट इसमें देखो, फर्स्ट एन वाला जो है वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूडेशन को। न्यूडेशन मतलब क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ सक्सेशन ऑन न्यू एरिया। ठीक है, न्यू एरिया पे सक्सेशन का स्टार्ट होना। देन सेकंड है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है एंट्री ऑफ पायोनियर स्पीशीज। जो पायोनियर स्पीशीज एंट्री कर रही है कहाँ पे, न्यू एरिया पे, या जो साइट है जहाँ पे सक्सेशन हो रहा है, बाय मीन्स ऑफ वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, या मतलब कुछ और भी, मतलब किसी और मेथड से भी वो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर इन्वेजन की बात करते हैं ना, तो इन्वेजन के स्टेप्स जो हैं वो अलग हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछ रहा है तभी मैंने बोला कि मतलब कुछ भी लिख देते हैं वहाँ पे। वहाँ पे सक्सेशन लिखना चाहिए था, सक्सेशन के स्टेप्स वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अगर इन्वेजन के स्टेप्स की बात कर रहे हो, तो इन्वेजन के जो है ये बेसिकली यहाँ पे चार, मतलब 4 या 5 स्टेप्स जो हैं वो दिए होते हैं। मतलब कई बुक्स में 4 ही दे रहा है, कुछ में 5 दे रहा है, बट चलो ठीक है, तुम 5 कैरी कर लो, क्योंकि क्या पता कभी 5वां ही तुमसे पूछ ले। तो पहला वाला आ जाता है, वो है ट्रांसपोर्ट। दूसरा है इंट्रोडक्शन या कॉलोनाइजेशन भी कह सकते हैं। फिर तीसरा वाला है इस्टेब्लिशमेंट, और चौथा है लैंडस्केप स्प्रेड या फिर सिंपली स्प्रेड मान लो। और फिफ्थ वन है वो क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेप्स जो हैं ये इन्वेजन के स्टेप, बट वहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे इन्वेजन के स्टेप्स पूछ करके सक्सेशन के स्टेप्स दे दिया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, 5 स्टेप्स या 4 स्टेप्स ऐसे करके देता है। नेक्स्ट है थर्ड जो स्टेप है वो है इकेसिस। इकेसिस का मतलब ही क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज टू द न्यू एरिया। जिस न्यू एरिया पे जो स्पीशीज आई है वो खुद को क्या कर रही है, वहाँ पे एडजस्ट कर रही है। देन नेक्स्ट है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन एज द नेम इंडिकेट, एग्रीगेट होना मतलब चीज़ों का इकट्ठा होना या वहाँ पर बढ़ना उनका नंबर को। तो वो कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ स्पीशीज। मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्पीशीज और प्रोपगेट करेंगी, रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर। वहाँ पे क्या होगा, जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप है, ये है कंपटीशन। कंपटीशन को साथ में और क्या कह सकते हो आप, को एक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, विच इज़ बेसिकली 2 तरीके का हो जाएगा। एक हो जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक, जो कि विद इन द स्पीशीज हो जाएगा,
और इंटर स्पेसिफिक जो है वो बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज हो जाएगा। कंपटीशन का पर्पज ही क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही दो चीज़ें आती हैं इसमें। देन उसके बाद में आती है बारी रिएक्शन की, ठीक है। 6 वाला स्टेप जो है वो रिएक्शन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जनरली इसके बारे में नहीं पता होता है, और मतलब इससे रिलेटेड जो है मैंने एमसीक्यू देखा हुआ है, इसीलिए मैं तुमने ये इसको डिटेल में बता रही हूँ। इस कंडीशन में देखो रिएक्शन वाले स्टेज पे क्या होता है कि जो स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनिज्म है, जो ऑलरेडी स्पीशीज आके स्टेब्लिश कर चुकी है वहाँ पे, वो क्या करती है, मॉडिफाई द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट को फिर उसमें मॉडिफिकेशन लाना शुरू कर देती है, जैसे कि चेंजिंग फैक्टर्स लाइक सॉइल का कंपोजिशन चेंज होने लगेगा उसकी वजह से, टेम्परेचर, लाइट अवेलेबिलिटी। अब देखो जिन एरियाज में मतलब पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पे मतलब गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही होती है, लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन एक्सचेंज वगैरह करके चीज़ों को क्या करते हैं, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा वहाँ पे नॉर्मल रहता है, तो उस तरीके से मतलब चीज़ें आ जाएंगी। लाइट की अवेलेबिलिटी, सॉइल कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें, उससे होता क्या है, विच देन अलाउज फॉर द अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे और सारी नई स्पीशीज आ जाती हैं। एंड देन फर्दर अल्टर्स द कम्युनिटी कंपोजिशन, और फिर जिसकी वजह से वहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो वहाँ पे वो चीज़ें बन रही थी उसमें थोड़े से और चेंजेस आ जाते हैं। देन आफ्टर दैट 7th और जो फाइनल स्टेज है वो क्या है, स्टेबलाइजेशन या फिर क्लाइमैक्स। ये जेड है, पता नहीं कैसे लिख रहा था, लिखा ही नहीं जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन या क्लाइमैक्स, ये जो फाइनल स्टेज आ जाती है, यानी कि मोस्ट स्टेबल एंड फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिटी। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई, ठीक है। बाकी बेसिक देखो स्टेप्स याद रखो कि, और बाकी क्वेश्चंस में तो देखो क्या ही है यार, इंडिया में यही तो चीज़ें हैं कि मतलब परेशान करने के लिए कोई भी तरीका होता है। अब ये लोग पेपर बनाते हैं, पेपर बनाने से पहले ये लोग पता नहीं क्या खा के बैठते हैं पेपर बनाने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। और एक चीज़, हाँ यहाँ पे देखो ये जो इन्वेजन है, मतलब एंट्री ऑफ पायनियर स्पीशीज़, या फिर ये वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप लोग माइग्रेशन भी करके लिख लो, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एस्टेट वाला जो बिहार वाला था उसमें माइग्रेशन करके भी दिया हुआ था, तो एंट्री की जगह पे आप एंट्री लिख लो, या फिर इस जगह पे लिख सकते हो माइग्रेशन, या फिर ये मान लो कि हाँ माइग्रेशन में ही क्या हो जाएगा, एंट्री ऑफ पायनियर स्पीशीज, ठीक है। माइग्रेशन ना भी लिखो तो भी एंट्री ऑफ कोई चीज़ आएगी तभी तो, मतलब उसकी एंट्री होगी तभी तो माइग्रेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम इसको मतलब समझ सकते हो। तो यहाँ पे मतलब स्टेप्स, करेक्ट स्टेप्स जो हैं वो मतलब क्या हो जाएंगे, तो उस हिसाब से देखो, मतलब न्यूडेशन के बाद में, मतलब न्यूडेशन के बाद में इन्वेजन को ही और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब माइग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लो इसको, इन्वेजन के साथ ही माइग्रेशन के बाद में फिर आ जाएगा इकेसिस, और इकेसिस के बाद में एग्रीगेशन, मतलब कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन के मुताबिक तो फिर कुछ और ही निकलेगा। बाकी इस क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर मैंने नहीं बताया था ना शायद, इसका आंसर मैं मतलब बता देती हूँ, तुम खुद ही सॉल्व कर लेना, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, तो देखो स्टेटमेंट्स पढ़ो पहले। कैरलेस लीनियस रिकॉग्नाइज 25 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, साइज एंड यूनियन ऑफ स्टेमन, ये करेक्ट है। स्पीशीज प्लेंट्रम जो है वो पब्लिश की गई थी 1753 में, ये भी सही है। एडमसन इज कंसीडर्ड एज ग्रैंड फादर ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। फादर नहीं दिया यहाँ पे, ग्रैंड फादर, तो कुछ बच्चे ऐसा ना सोचे कि अरे नहीं नहीं गलत दिया हुआ है, ये मत कर देना तुम, ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। ग्रैंड फादर बोला हुआ है तो एडेंसन है। और फादर की अगर मैं बात करूँ तो क्या थे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के फादर, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि जो भी प्रीवियस लेक्चर्स होते हैं उनको ध्यान से देखा करो। याद आया, नहीं याद आया, नहीं याद आया तो चलो मैं यही बता देती हूँ। सोकल एंड स्नीथ थे, ठीक है। उसमें भी देखो तुम्हें अगर नाम पूछ ले कभी, तो ये होता है, इनका नाम है रॉबर्ट आर सोकल, एक साइंटिस्ट ये थे। दूसरे वाले जो थे उनका नाम था पीटर, नाम भी कितना छोटा छोटा है, H.A. स्नीथ। तो कुछ बच्चे ये ना सोचे कि ये वाला ए जो है वो क्या है, एडेंसन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ मत करना। पता नहीं कलर विजिबल है कि नहीं है, रुको मुझे चेंज करने दो। तो रॉबर्ट आर सोकल और पीटर स्नीथ, यानी कि सोकल एंड स्नीथ करके ये देता है, तो ये क्या हो जाता है, ये फादर हैं किसके, फादर ऑफ न्यूमेरिकल
टेक्सोनॉमी के, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी चौथा ऑप्शन दे रहा है कि सिस्टेमा नेचरे वॉज रिटन बाय जॉर्ज बेंथम, ऐसा थोड़ी ना है, सिस्टेमा नेचरे भी किसकी है, कार्लोस लिनियस की ही है, और कब लिखी गई थी, ये 1935 में लिखी गई थी। तो यही जो है फोर्थ ऑप्शन जो है ये क्या है आपका, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे देखो कह रहा है कि विच वन इज मिसमैच्ड, मिसमैच्ड बताना है, मतलब कि इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इकोलॉजी से ही है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी से ही है, इकोसिस्टम में जो मतलब डिकम्पोजिशन वाला टॉपिक है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो मतलब क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे ह्यूमस है, डफ है, पोडोसॉल्स है और मोर ह्यूमस है। इसमें आपको ये सबसे पहले तो इसका डिकम्पोजिशन का एक स्टेप होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसका जो वो होता है उसको मैंने ऐसे याद किया था, फॉल्स HM करके, मतलब हेडमास्टर की पोस्ट होती है, प्राइमरी सेक्शन में देखा ही होगा। तो HM हमेशा गलत ही होता है, बस दूसरे को हमेशा बताएगा कि वो सही है, जो भी है मैंने ऐसे याद किया था। तो देखो इसमें F जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन को, L फॉर लीचिंग, ठीक है। उसके बाद में C जो है वो क्या आ जाएगा, कैटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और H जो है वो क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो क्या है, मिनरलाइजेशन के लिए है। तो पहले तो ये स्टेप्स तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि ऑलरेडी मुझे समझाते समझाते ही 3 सवाल में मैंने 15 मिनट वेस्ट कर दिए। वेस्ट इन द सेंस तुम्हारे हिसाब से वेस्ट हुआ होगा, बट मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर। तो देखो ह्यूमस की अगर बात करते हैं तो ह्यूमस जो है वो क्या है, डार्क है, फाइनली डिवाइडेड एमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर है। बाकी इसमें ह्यूमस के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मतलब मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ बार बार पूछी जाती है। तो ह्यूमस जितनी चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ ना ये सारी ह्यूमस से रिलेटेड है। तो ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर्ड होता है, एमॉर्फस सब्सटेंस होता है, फुल्ली डिकम्पोज होता है, ठीक है। माइक्रोबियल एक्शंस रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे माइक्रोबियल एक्शन नहीं होगा। उसके बाद में डिकम्पोजिशन जो है वो यहाँ पे स्लो रेट में होता है क्योंकि माइक्रोबियल एक्शन जो है वो रेजिस्ट हो चुका है। कोलाइडल नेचर होता है, रिजर्वायर ऑफ मिनरल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। डफ जो है वो क्या है, पार्शियली डिकम्पोज्ड लिटर है, ठीक है, ये सही है। पोडोसॉल्स कह रहा है कि हाईली फर्टाइल सॉइल, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोडोसॉल्स जो है वो क्या है, इसको पोडोसॉल्स या फिर कई जगह पे इसको जो है वो पोडजॉल करके भी बोलते हैं, ठीक है। इज अ टाइप ऑफ सॉइल दैट इज फाउंड इन ह्यूमिड एरियाज में पाया जाता है, पर्टिकुलरली इन द टेम्परेट एंड बोरियल जोन्स। होता क्या है कि पोडसॉल्स जो है वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, दे आर एसिडिक इन नेचर, नोट कर लो ये चीज़। और साथ ही साथ एंड हैव लो ह्यूमस, ठीक है, इनके पास कैसा होता है, लो ह्यूमस होता है। दे आर ऑफन सैंडी एंड डेवलप ऑन सैंड ड्यून्स एंड डिपॉजिट्स, ठीक है। दे कैन बी विजुअली स्ट्राइकिंग विद क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन सॉइल लेयर्स। दे आर ब्लीच्ड बाय ऑर्गेनिक एसिड्स, और बाकी दे कंटेन ब्राउन और ब्लैक इल्यूविएटेड ह्यूमस या फिर रेडिश आयरन कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये कॉनिफेरस और बोरियल फॉरेस्ट वगैरह में देखे जाते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट थर्ड वाली यही क्या है आपकी, गलत है। बाकी मोर ह्यूमस जो है वो फॉर्म्ड एट लो पीएच, यानी कि हाईली एसिडिक ही होते हैं ये भी, मतलब ये भी एसिडिक हैं, पोडसॉल्स एसिडिक हैं, लेकिन दे आर मोर ह्यूमस जो है वो हाईली एसिडिक है। तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो क्या निकल के आया, थर्ड। बाकी इस टॉपिक को मतलब हल्के में मत लेना, इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इकोलॉजी से मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, बट अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है ना तो फिर तुम्हें लगेगा कि क्या पूछ लिया है, और बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड विद रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से यहाँ पर कौन नहीं रिलेटेड है, तो ये IP पैवलोव्स हो जाएंगे। 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके साथ कुछ और गैसेस भी हैं जो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होती हैं, उसको आप नोट कर लो। सो दीज गैसेस आर हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। तो आपको ऑप्शन में क्या मिल गया, यहाँ से आपको हाइड्रोजन मिल चुका है, ठीक है। बाकी तीनों का आपको भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के आपको फादर पता होने चाहिए, कौन है, EL थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट है 59, पैडी थ्राइव्स वेल ऑन, ठीक है।
मतलब धान जो है वो धान की फसल वो अच्छी तरह से कहाँ पर होती है, तो वो क्ले, फिर क्ले टू लोम सॉइल पे जो है वो ज़्यादा अच्छे से उसकी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या यूज़ करते हो आप लोग, टेक्सोनॉमी हो जाएगा। नामकरण की बात आएगी तो नोमेनक्लेचर लगाना, वरना टेक्सोनॉमी ही होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 61, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। कह रहे हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है तो वो तो होता है 1। बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो वैक्यूम का तो प्योरली 1 होता है, ठीक है। अगर एयर की बात की जाए तो एयर का 1.0027 करके होता है, बट यहाँ पे चलो 1 के फिगर में तुम्हें एक ही दे रहा था तो इसलिए तुमने एयर का थर्ड ऑप्शन ऑप्ट किया होगा। देन नेक्स्ट है वाटर, वाटर का होता है 1.33 करके, आइस का होता है 1.31, तो मतलब पॉइंट के पीछे भी 2 3 4 डिजिट तक तुम याद रखना। ग्लास का होता है 1.5 और डायमंड का होता है 2.417, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो। बाकी 2 और ऐड कर लो, एक आ जाता है ये आपका रॉक साल्ट, रॉक साल्ट का आ जाएगा 1.54 और अल्कोहल का हो जाएगा 1.36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा है कि ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ ए न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू, तो ये कितना होगा 62 का, तो मतलब जो भी है डाटा बेस है 1.4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 62 का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 63, विच इज़ अ करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनिलिडा, एनिलिडा का आपको करेक्ट सेट बताना है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एनिलिड्स में देखो सबसे पहले तुम ध्यान अगर लगाओ तो एनिलिड्स के एग्जाम्पल्स याद करो। एनिलिड्स के एग्जाम्पल में कौन सा आ जाएगा, नेरीज आ जाएगा, अर्थवॉर्म वगैरह आ जाएंगे, तो वो कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सीलोम प्रेजेंट होता है और सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेकेंड ऑप्शन जाना चाहिए, ठीक है। बाकी बायलेटरल सिमेट्री सीडोसीलोम ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो सेकेंड वाला जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के, उसमें कौन सा इसमें से नहीं आता है, तो 64 का जो है थर्ड, टेलीपैथी जो है ये इसमें नहीं आएगा। 65 है, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म के मतलब जनक या जो भी कह सकते हो वो कौन है, वाटसन सर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि इन मेच्योर प्रोग्लटिड ऑफ टीनिया, टीनिया का जो मेच्योर प्रोग्लटिड होता है, अ स्मॉल राउंडेड चैम्बर फाउंड बाय द यूनियन ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट के मिलने से एक कॉमन सा जो चैम्बर बनता है, एंड विटिलाइन डक्ट इज कॉल्ड, मतलब ओविडक्ट और विटिलाइन डक्ट के मिलने से जो चैम्बर फॉर्म होता है उस चैम्बर को क्या बोलते हैं, तो उसको ओ टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, तो इसमें से कौन सा जो है वो नहीं टाइप है, तो ये फोर्थ वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। ये स्टीरियो टाइप्ड इंस्ट्रक्शन मतलब रूढ़िबद्ध अनुदेशन, जो ऑलरेडी चीज़ें चलती आ रही हैं वो उसमें थोड़ी ना आ जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, द सेट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के सेट को क्या बोलते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल सा आ जाएगा, बायोम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, तो इमोशनल डेवलपमेंट में जो है ये नार्सिज्म यानी कि आत्म प्रेम जो है वो इसमें नहीं आ जाएगा। बाकी एडोलसेंस की अगर बात करते हैं तो एडोलसेंस में हीरो वर्शिप आता है, ऑपोजिट मूड्स आ जाते हैं, फीलिंग डोमिनेटेड लाइफ होती है, बट आत्म प्रेम जो है ये इसमें नहीं देखने को मिलता है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो पहली बार कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था, तो वो कार्ल कोरेंस ने किया था, किसमें किया था, इनोथेरा लामार्कियाना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, 71 इज आस्किंग अबाउट द थिकनेस ऑफ ओजोन, ठीक है, जो है वो किस में नापी जाती है, इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप एटमॉस्फेयर, मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता है, डॉप्सन यूनिट। एक होता है डेसिबल, डेसिबल किसका होता है, साउंड का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिच बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी सबको पता है कहाँ पर होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही, अमेजोनियन फॉरेस्ट वगैरह जो है वहाँ पर क्या है, ये रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी का मतलब पार्ट नहीं है इसमें, तो इसमें बिहेवियर वाला जो हो जाएगा, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, मेरे अकॉर्डिंग जो है यही क्या है, इज नॉट द पार्ट ऑफ
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी 75 का 3 होगा ना, नॉट द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। देख लेना इसको, पता नहीं क्या दे रहा है इसमें आंसर। 74 है, हाउ मैनी बायोजियोग्राफिक जोन्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया में जो है वो कितने बायोजियोग्राफिक जोन्स है, तो कितने हैं हमारे पास, 10 हैं। नाम मालूम है इनके, तो ये रहे इनके नाम, ठीक है, नोट कर लो। ट्रांस हिमालयन है सबसे पहला, दूसरा है हिमालयन, फिर थर्ड आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट जोन, चौथा है सेमी एरिड जोन, फिफ्थ वाला है वो है वेस्टर्न घाट जोन, सिक्स्थ है डेक्कन प्लेट्यू, सेवन्थ है गेंगेटिक प्लेन जोन, एट्थ है सेंट्रल आइलैंड्स, फिर है नाइन्थ कोस्टल जोन, और 10th वाला जो है वो आइलैंड नियर द शोर लाइन, ठीक है, जो भी आइलैंड्स हैं नियर द शोर लाइन वो सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल सबको पता है क्या होता है कि कैपेबल ऑफ टू डेवलप इनटू द होल ऑर्गेनिज्म, तो 75 का जो है आंसर वो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग में आ जाएंगे, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये सब कैसे हैं, एबायोटिक। प्लांट जो है वो किस में आ जाएगा, बायोटिक में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि क्वेश्चन उस वाले चैप्टर से है, फोटोसिंथेसिस से, जो पहला वाला है, कह रहा है कि इन टू नेबरिंग सेल्स, दो नेबरिंग सेल्स हैं ए और बी, ठीक है, सेल ए का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो -20 बार्स है और प्रेशर पोटेंशियल जो है वो 10 बार है, ठीक है। वेयर एज सेल बी का, दोनों का अलग अलग लिख लो, ए और बी, ए का बता रहा है कितना है, ओपी, ओपी कितना है, -20 है, और प्रेशर पोटेंशियल कितना है इसका, पीपी, वो 10 बार दे रखा है। और बी की बात करें तो बी का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो कितना दे रहा है, -16 बार दे रहा है, ठीक है, बार नहीं लिख रही हूँ मैं, बस तुम्हें सॉल्व करके बता रही हूँ। और जो प्रेशर पोटेंशियल है वो कितना दे रहा है तुम्हें, 4 बार्स मेंशन है। तो हमें ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, क्वेश्चन अच्छा है, तो फ्लो ऑफ वाटर का डायरेक्शन आपको बताना है कि ए टू बी होगा कि बी टू ए होगा, ये चीज़ तुम्हें देखनी है। तो यहाँ पे देखो जो ओपी था ये क्या था, साई एस था ना, यहाँ पे देखो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो प्रेशर पोटेंशियल था वो साई पी से, ठीक है, यहाँ पर भी ये साई एस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, साई पी हो जाएगा। तो अभी फाइनली हमें निकालना क्या होगा, हमें वाटर पोटेंशियल निकालना होगा दोनों का, ठीक है, सेल ए और सेल बी का। तो देखो सेल ए का वाटर पोटेंशियल निकालने के लिए, मतलब जो इसका फॉर्मूला होता है वाटर पोटेंशियल का, वो क्या होता है कि साई साई एस प्लस साई पी, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल हो जाएगा। तो ए का अगर निकालने की बात करें तो साई एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हो जाएगा -20, और ये कितना है साई पी +10, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, -10 बार। तो ए का जो वाटर पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, -10 बार आ रहा है। इसी तरीके से बी का आप फाइंड कर लो, बी का कितना हो जाएगा, -16 + 4, तो ये फाइनली कितना निकल के आ रहा है, -12 बार हो जाएगा। तो बी का जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना निकल के आ रहा है, -12 बार्स हो रहा है। तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि इन दोनों में जो ये दोनों वैल्यू है, -10 बार और -12 बार, इसमें से लेस नेगेटिव कौन सा है, ठीक है, लेस नेगेटिव कौन सा है, यानी कि आपका ये जो है ये लेस नेगेटिव है और ये मोर नेगेटिव है। तो पानी जो है वो कहाँ से जाएगा, मतलब कि ए टू बी मूव करेगा। कहने का मतलब यही है कि आपका जो पानी है, मतलब यहाँ पे -10 बार का मतलब क्या है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है और यहाँ पे पानी कम है, तो ए से बी में जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉम सेल ए टू सेल बी जाएगा आपका वाटर, मतलब कि वाटर मूव्स फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, द फ्लो ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम सेल ए टू सेल बी, ठीक है। तो आई थिंक कि मैं मतलब तुम्हें समझा सके इसको, बाकी जिनको आता होगा वो आराम से सॉल्व कर ही लिए होंगे इस चीज़ को। और एक चीज़ और होती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और मतलब जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ये दोनों वैल्यूज़ वैसे तो बराबर होती हैं, बस इसमें क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है, जो ओपी है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ठीक है, ऑस्मोटिक
पोटेंशियल, ये कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए। बाकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रेशर ये क्या रहता है, ये पॉजिटिव होता है। तो इसको नोट कर लेना अगर ज़रूरत है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वीड किलर। वीड किलर मतलब क्या है, जो वीड्स को मारते हैं। तो 74 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 24D। ठीक है, ये क्या है, सिंथेटिक ऑक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 79, मैच करवाना है, मैच ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से। यहाँ पे देखो दिया क्या है, सॉरी, वेजिटेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन राजस्थान। राजस्थान में जो सैंड ड्यून्स बनते हैं उस जगह पे मतलब आपको कैसी वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो वेजिटेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन राजस्थान ये हो जाएगा कैलिगोनम पॉलीगोनोइड्स करके। ठीक है, इसको तुम देख लेना। फिर उसके बाद वेजिटेशन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन की जो बात कर रहे हैं उसमें आ जाएगा ये बोहीनिया परप्यूरिया। बोहीनिया जिसको कचनार बोलते हैं ना, पोसाइनेसी फैमिली से है। फिर तीसरा है वेजिटेशन ऑफ सेलाइन लेक रीजन, लेक वाले रीजन में आ जाएगा क्रेसा क्रेटिका। और वेजिटेशन ऑफ हिली एंड रॉक रीजन से राजस्थान ये हो जाएगा यूफोरबिया कॉडिकोफोलिया। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग सा था, बाकी अगर राजस्थान वाले जो नेटिव्स हैं उनको शायद ये चीज़ अच्छे से मालूम होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, ये स्टीलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा क्वेश्चन है ये। प्लेक्टो स्टील मतलब करेक्ट पेयर बताना है। तो प्लेक्टो स्टील जो है वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में होता है, तो ये गलत है। एक्टिनो स्टील जो है वो सेरेटम में आता है। मिक्स्ड प्रोटो स्टील लाइकोपोडियम सरनम, तो मिक्स प्रोटो स्टील जो है वो क्या है, लाइकोपोडियम सरनम, तो ये सही है। बाकी एम्फीफ्लोइक साइफिनो स्टील सिलाजिलेना में नहीं होता, ये किस में होता है, राइजोम ऑफ मार्सिलिया, राइजोम ऑफ मार्सिलिया ये हो जाएगा। मतलब थर्ड वाला जो है आपका वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको डिटेल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आज वैसे ही काफ़ी लेट हो गया है, अब छोड़ो उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, हीट शॉक जीन ऑब्टेन फ्रॉम ड्रोसोफिला विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टोबैको प्लांट। तो वो जीन क्या था, HSP70 था। नेक्स्ट है क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन बता चुके हैं ऑलरेडी, किसका फीचर है ये, बेसिडियोमाइसिटीज का। क्लब पूछो, क्लब मतलब फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, क्लम्प, सॉरी क्लब नहीं क्लम्प, तो ये आपको पता होना चाहिए, बता चुके हैं ऑलरेडी। ब्राउन एल्गी का फीचर है एक्टोकार्पस। नेक्स्ट है 83, विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन यूफोरबिया। अभी हम लोग पिछले उसमें देख चुके हैं, ये 83 का थर्ड ऑप्शन साइथियम हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ मीजोगैमी। मीजोगैमी का मतलब क्या है, पोरोगैमी, मीजोगैमी, चलाजोगैमी, मतलब कि अदर देन माइक्रोपाइल और चलाजालैंड से अगर होती है मतलब पोलन ट्यूब की एंट्री, तो वो किस में आ जाता है, मीजोगैमी में आ जाता है। और इसके भी मैंने एग्जाम्पल्स तुम्हें वहाँ पे लिखवाए थे, तो आंसर क्या आ जाएगा, कुकुरबिटा आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ओरिजिन। तो 85 का मतलब क्या आ रहा है आपका आंसर, सेकेंड, ओपरिन सर ने दिया था, ये सब उसी से इवोल्यूशन वाले टॉपिक से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मीन्स इनकरेक्ट बताना है। साइलोप्सिडा में रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, साइलोप्सिडा में रूट्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होती हैं। बाकी स्पिनोप्सिडा एंड थिरोजॉइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेट। टीरोप्सिडा यंग फ्रॉन्ट्स आर सर्सिनेटली कॉइल्ड। लाइकोप्सिडा प्लांट आर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। मतलब वैसे तो जनरली ये क्या होता है, लाइकोप्सिडा में होमोस्पोरस कंडीशन ही ज़्यादातर देखने को मिलती है, होमो और हेट्रो में, ये बताया था ना। लाइकोपोडियम इक्विसिटम ड्रायोप्टेरिस टेरिस और टेरिडियम आ जाएगा। बाकी इस वाले में जो हेटेरोस्पोरस थी, इसमें स्लेजनेला, एडियंसम, मार्सिलिया, साल्विनिया और आइसोइड्स, ये हेटेरो में आ जाएंगे। ये होमो थे और ये हेटेरो में आ जाता है। बाकी अगर साइलोप्सिडा की बात की जाए तो सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं। इनको एक और नाम से जानते हैं, विस्क फर्न के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। डो नॉट हैव ट्रू रूट्स, इंस्टेड दे हैव राइजोम्स which act as underground stems and anchor the plant with rhizoids and absorb water and nutrients. No true roots, इसमें मतलब true roots जो हैं वो नहीं होती हैं। रूटलेस भी कह सकते हो, सीडलेस प्लांट भी होते हैं, रूटलेस प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप।
तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज या न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ लेंस, दोनों में से बताना है कि कौन सा वाला जो है वो करेक्ट है। तो 87 का आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या है, सही हैं। रिजॉल्विंग पावर में वेवलेंथ और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, यूज़ की जाती हैं फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज भी मतलब एनिमल टिश्यू अच्छा है टॉपिक, उसको पढ़ना है, देखते हैं थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। तो डेंस रेगुलर की बात करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ये टेंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम होती है किस केस में, तो वो रेड लाइट के केस में मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन, मतलब जो नेचुरली नहीं है। तो इसमें से देखो इंडोल, IBA ये दोनों ही ऑक्सिन है, तो ये नेचुरली है। बाकी NAA जो है ये कैसी है, सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है। बाकी ये जिब्रेलिक एसिड है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब फुल फॉर्म भी आपको मतलब पता होना चाहिए, विच इज़ अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड या नेप्थलीन एसिटिक एसिड कह सकते हैं। बाकी सिंथेटिक में 2,4-D आ जाता है, 2,4,5-T हो जाता है, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड भी आ जाएगा, इसी में NAA हो जाता है, और 1 NAA, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो मतलब सिंथेटिक में आ जाएंगी। 2,4-D 2,4,5-T हो जाता है, 2,4,5-T। उसके बाद में आ जाएगा इंडोल, नोट कर लो ये, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड और NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड हो जाता है। तो ये सारे कैसे हैं, सिंथेटिक में आ जाएंगे। और बाकी नेचुरल की बात करें तो मतलब IAA ही है, मालूम ही होगा, IBA हो जाएगा, IA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, और बस यही दोनों हैं, ठीक है, नेचुरल वाले। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम मतलब 90 क्वेश्चंस तक ही वाइंड अप करते हैं, मुझे थोड़ा काम है, जाना है बाहर। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इसको अच्छे से देखो, कहीं पे कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।